हाय एवरीवन। आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक है। पहले क्या होता था ना कि हम एक्सरसाइज करने के साथ साथ मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे कि मेरा पहले से बना हुआ लिखा हुआ मतलब कि है। ठीक है। अब उसको हम आपको समझाते जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। पहले क्या होता था कि हम रिकॉर्डिंग करते थे साथ में लिखते भी थे, तो उसमें हमको प्रॉब्लम होता था क्या कि टाइम ज़्यादा हो जाता था और वीडियो बड़ा हो जाता था। लेकिन आज जो है हम पहले से सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो हमको टाइम कम लगेंगे और वीडियो छोटा होगा। आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा। ठीक है। तो आप इस तरह देखते रहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। बोलता है ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज जो होता है वो कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो उसको रो को चेंज कर देंगे या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है। रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर क्वेश्चन है कि 5 1/2 - 1/2। ये जो है आपका एक कॉलम है, कॉलम को ट्रांसपोज कर देना है, मतलब किसमें इंटरचेंज कर देना है, किसमें तो रो में। इसको बस रो के फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए इसको रो के फॉर्म में लिख दिए। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। इसको ए बराबर ए का ट्रांसपोज, मतलब ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है, ये एक ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं या ए का डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि 1 - 1 2 3 है। ठीक है। तो क्या करना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। मान लिया कि ये बी है आपका मैट्रिक्स दिया हुआ, बी का हमको ट्रांसपोज करना है। तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो हम जानते हैं कि रो को इंटरचेंज करके कॉलम में करते हैं या कॉलम को इंटरचेंज करके रो में करते हैं। ठीक है। तो सपोज दैट ये कॉलम में आपको इसको इंटरचेंज करना है रो में, इसको रो के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। इस कॉलम को रो के फॉर्म में लिख दिए, फिर इस कॉलम को फिर सेकेंड रो के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है। इस तरह से हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, या तो इंटरचेंज करेंगे रो को या तो कॉलम को। इसमें रो को कॉलम में कर देंगे या कॉलम को रो में कर देंगे। इस तरह से हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो है 3 रो 3 कॉलम है, मतलब ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे इससे। ठीक है। फर्स्ट रो को क्या करेंगे, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को कॉलम में हम कन्वर्ट करके लिख दिए। ठीक है। ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे इसको कन्वर्ट किए तो फर्स्ट में आया, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। मतलब ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। या तो रो है तो उसको कॉलम में, जैसे ये रो है कॉलम में कन्वर्ट किए, सेकेंड रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो ये तो मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कर रहे हैं हम। ये जैसे है फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इसको यहाँ इंटरचेंज कर दिए फर्स्ट रो में। ये सेकेंड कॉलम, ये कर दिए सेकेंड रो में। ठीक है। ये थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किए थर्ड रो में। इस तरह से हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू दिस, मतलब दिस एंड दिस दिया हुआ है, ए एंड बी इक्वल टू। ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ, तो हम उसे ए और बी फाइंड, ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए प्लस बी, ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। जब 3x3 का मैट्रिक्स हो
हम उसका जो एडिशन करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको एडिशन कर दिए। ठीक है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसका एडिशन करेंगे मेरा ये आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे किए हुए हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों का सम करके ये आया मेरा, ये जो हुआ ए प्लस बी मैट्रिक्स दिया हो गया। ठीक है, अब जो करेंगे उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज करना है मतलब इस, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ये थर्ड रो है इसको थर्ड। अब सेकेंड नंबर में क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए मैट्रिक्स मेरा वहां दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ये है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, जब ट्रांसपोज करते हैं जैसे कि ये टी लगा दिए या डैश लगाते हैं तो इसका क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है रो या कॉलम को। तो ये रो को इंटरचेंज कर दिए कॉलम में, यहाँ पे देख सकते हैं, इस रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। फिर यहाँ पे बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मतलब बी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बी है अंदर में, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या करना है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इस तरह से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए अब जो करना है हमको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट। तो दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करते जाएंगे हम, ये मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसका सम करेंगे तो दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिए कि ये इक्वेशन 2 है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे एडिशन था, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। जब ए और बी को फाइंड, ए प्लस बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, जब ए और बी दिया हुआ है तो उसका हम सब्ट्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बस घटा देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स मेरा ये आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है ए माइनस बी है। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो बस क्या करना है, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, दोनों से कोई एक ही काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका ट्रांसपोज भी निकाल लिए। फिर ए का मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो ए का ट्रांसपोज जब निकालना है तो ए मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे तो वो दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर बी का ट्रांसपोज निकाला है तो बी मैट्रिक्स के ऊपर जब ट्रांसपोज लगा देंगे तो ये दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। जब ए और बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, तो जब निकालना है हमको ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज में माइनस कर देना है बी का ट्रांसपोज। फिर देखेंगे कि यहाँ की 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। एक बार आप अपने से करके देखिएगा। जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किए तो मेरा जो मैट्रिक्स आया दिस मैट्रिक्स 2 वो 1 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर दिए कि मैट्रिक्स ऑफ दिस एंड दिस मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये वेरीफाई कर दिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन में को बोल रहा है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के ट्रांसपोज और माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। हम इस तरह से इसको करेंगे प्रूफ। पहले हमको ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज जब दिया रहे, ए का ट्रांसपोज दिया रहे, हमको ए फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज जो होगा वो मेरा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाते हैं मतलब इसका रो को कन्वर्ट करके कॉलम में, कॉलम को ट्रांसफर कन्वर्ट करके रो में अगर ला देते हैं तो ये मेरा ए फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज है मतलब इसका अब ट्रांसपोज करना है, तो इसका यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं। इस एलिमेंट का ट्रांसपोज किए तो ये ए आ गया। ठीक है,
तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं एक बार फिर, ठीक है। तो ये मेरा ए आ गया, ए जब आ गया फिर अब बी मेरा दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ए भी फाइंड आउट कर लिए। अब बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो जो है वो कन्वर्ट होके कॉलम में चल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो जो है वो कन्वर्ट होके सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बी का ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लिए। अब जो है हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब फाइंड आउट करना है तो ए भी मेरा फाइंड आउट है, बी भी फाइंड आउट है, तो दोनों का सम कर देंगे तो ए प्लस बी भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऑर्डर सेम रहता है कि दोनों का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ हम सम कर देते हैं। यहाँ पे हम सम निकाल लिए हैं, तो ए प्लस बी फाइंड आउट कर लिए। अब हमको निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, मतलब इसके ऊपर जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो इसका फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम जो है वो सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। इस तरह से हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए, अब जो हमको फाइंड आउट करना है ए डैश का ट्रांसपोज प्लस बी डैश का ट्रांसपोज। तो ए डैश मेरा फाइंड आउट पहले से है, फिर बी डैश फाइंड आउट पहले से है, तो दोनों का जब सम करेंगे तो मेरा दिस मैट्रिक्स आएगा, तो ए का ट्रांसपोज माइनस प्लस बी का ट्रांसपोज जो आएगा वो ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स से हम जब मिलाते हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो आता है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर था, मतलब कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ ए माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे, तो पहले ए तो मेरा दिया हुआ है, फिर बी भी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकाल लेंगे तो दिस मैट्रिक्स आएगा, ये आ गया ए माइनस बी। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज चाहिए मतलब ये फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे किस में, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेकेंड रो को कहाँ कन्वर्ट करके ले जाएंगे, सेकेंड कॉलम में, मतलब ये हम इंटरचेंज बस कर देते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए बस हम रो को इंटरचेंज करके कॉलम में करते हैं, या तो कॉलम को इंटरचेंज करके रो में कर देते हैं, ठीक है। अब निकालना है क्या, ए डैश माइनस बी डैश, मतलब कि ए का ट्रांसपोज अब माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज जो है वो ये है, बी का ट्रांसपोज जो है ये है, क्योंकि हम ऊपर में फाइंड आउट इसको कर चुके हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये दिस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऊपर में 1 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को जब कंपेयर करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे, तब यहाँ हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। जब ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है इतना, तो जब हमको निकालना है ए, तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज के ऊपर अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो ए आ जाता है, ठीक है। हम ये फॉर्मूला से जानते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज के ऊपर अगर ट्रांसपोज कर दिए तो वो ए आ गया, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज हो गया, तो हम ये एक का ट्रांसपोज हो गया, मतलब ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, ठीक है। जब ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, यहाँ पे ए हमको मिल गया। अब देखिए क्या करना है, ए प्लस 2b, अब बी पहले से हमको दिया हुआ है, अब कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए डैश दिया था और पूछ रहा था कि ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए प्लस 2b, बट ए डैश के हेल्प से हम ए भी फाइंड आउट कर लिए और बी यहाँ पे खुद दिया हुआ है पहले से, अब ए प्लस 2b फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब पहले ए प्लस 2b निकालेंगे, इसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। जब ये हो गया इंटू 2, जब 2 इंटू कोई मैट्रिक्स बी रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बी के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी वही करेंगे, 2 इंटू
दिस मैट्रिक्स, ये दिस मैट्रिक्स बी है, ठीक है। जब इसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू -1 तो -2, 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, ये बी मैट्रिक्स, 2 बी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जब दोनों का सम करना है, क्योंकि 2 इंटू 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है मैट्रिक्स है, तो हम आसानी से इसको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ सम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ दिए हैं, ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद a प्लस 2b जो फाइंड आउट हो गया, ये मेरा दिस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। दिस मैट्रिक्स जो है a प्लस 2b है, बट हमको फाइंड आउट करना है कि a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो जब a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ रो या कॉलम। फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट करके फर्स्ट रो में कर दिए, सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज किए, फिर सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज करके सेकेंड रो में कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से मेरा a प्लस 2b फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आप लोग भी करके देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। a डैश b डैश, ए बी का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज वेरीफाई करना है कि ये होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो जब ए बी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए ये दिस मैट्रिक्स है और बी में दिस मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये जो है 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब 3 क्रॉस 1 है, ठीक है। ये जो है 1 क्रॉस 3 है। तो पहले का जो है कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होता है, तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, और जो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दिए। आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने जानते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया है, ठीक है। फिर भी एक बार हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू 1 -1 आ गया, ठीक है। 1 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 1, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर लिए। मल्टीप्लिकेशन आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं मेरा, ठीक है। तो जब ए बी हम फाइंड आउट कर लिए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। जब ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले रो को कन्वर्ट कर देंगे पहले कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब जो हमको फाइंड आउट करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब जो फाइंड आउट करना है बी डैश और ए डैश का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने बी डैश फाइंड आउट कर लिया, बी दिया हुआ है, ठीक है। जब बी डैश निकालेंगे तो इसका मतलब इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। इसके ऊपर ट्रांसपोज जब लगाएंगे तो मैट्रिक्स जो आएगा, जब रो का ट्रांसपोज करेंगे तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब ए डैश जो है एक कॉलम है, सिंगल कॉलम, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल रो में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये बी का ट्रांसपोज है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी है कितना, 1 2 3, मतलब 3 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 3। तो पहले का कॉलम दूसरे के रो की इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल होता है तो हम ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो आता है 3 क्रॉस 3 आएगा, तो यहाँ से 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट आएगा। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ये आया है, दिस मैट्रिक्स। और दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जो इक्वल है। तो हम इससे वेरीफाई कर दिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल। तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी जब फाइंड आउट करेंगे तो सीधा हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए इंटू बी। ए इंटू बी करने के बाद मेरा दिस मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड में, थर्ड कॉलम को थर्ड में कन्वर्ट कर दिए। तो हम मेरा ए बी का ट्रांसपोज ये फाइंड आउट हो गया यहाँ से, ठीक है। जब बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ये सिंगल रो है, तो इस सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बी हो गया, ठीक है, बी का ट्रांसपोज।
यहाँ पे ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ए का ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये सिंगल कॉलम है तो ये सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज को बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे बोलेगा उसी तरह करना है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जब करेंगे ये दिस मैट्रिक्स आ जाएगा, और दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कह सकते हैं ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, दिस वेरीफाइड एट। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, देन वेरीफाइड एट ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ए इक्वल टू दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला जो कॉलम है वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन। फिर सेकेंड जो कॉलम है वो सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम इंटरचेंज करते हैं। जब इंटरचेंज कर दिए वो मेरा ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू ए। ए का ट्रांसपोज को हम पहले लिखेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे 1 नंबर पर, ये वाला 2 नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, जब 1 नंबर पे इसको लिखे और 2 नंबर पे इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 का है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा कि पहले का जो है कॉलम्स सेकेंड के रो के इक्वल है, तो हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करने लायक है हम, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, कोस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा, इधर से एक्सपेंड कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इस तरह का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मेरा ये मैट्रिक्स आएगा। हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जो होता है 1 होता है। हम यहाँ से इसको 1 पुट कर दिए और ये दोनों जो है मेरा कट आउट हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडेंटिटी, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी है। ठीक है, ये I2 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से प्रूव कर दिए ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर देख रहे हैं, सेकेंड नंबर भी उसी तरह है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, इसको बता देंगे। ऐसे सब चीज़ किया हुआ है, बस आपको एक बार देखना है। ठीक है, अब देखना है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सो डैट द मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, जब उसका हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो ए के बराबर हो जाए। मान लीजिए ए का ट्रांसपोज करेंगे और वो ए के इक्वल हो जाए तो बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या होगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में, थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम के फॉर्म में लिख दिए। जब दिस मैट्रिक्स को लिख देंगे तो देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों है वो इक्वल है, मतलब ये मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया। तब बोलेंगे यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज के डिफिनेशन में नहीं जानते हैं कि ट्रांसपोज जो होता है वो इंटरचेंजिंग ऑफ रो या इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को चेंज करते हैं आपस में। ठीक है ना, तो यहाँ से और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन जो होता है वो होता है अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाता है तो बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस ए के इक्वल अगर आ जाए तो बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है।
जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो दिस मैट्रिक्स आया। इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जैसे यहाँ पे कॉमन लिए हैं, तो मैट्रिक्स जो है मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए डैश इक्वल टू माइनस ए, बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करना है, एक दिया हुआ है ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश निकालेंगे तो पहले का रो पहले के कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड का रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ए डैश फाइंड आउट कर लिए। जब ए डैश फाइंड आउट हो गया तो दोनों का हमको सम करना है सबसे पहले, तो ए प्लस ए डैश करेंगे। जब ए प्लस ए डैश करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगा वो दिस मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, तो हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका फिर बोल रहा है कि ट्रांसपोज करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बी आ गया मैट्रिक्स। बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे बी डैश निकालेंगे तो दिस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है बी का ट्रांसपोज अगर बी के इक्वल आता है तो बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से हम ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर भी सेम टू सेम है, बस उसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है। यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव एडिंग किए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो मैट्रिक्स बी आता है। अब बी का जब ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस बी के इक्वल आएगा। तो हम डिफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि अगर बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी हो जाए तो हम बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इस यहाँ से ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मेरा ये मैट्रिक्स है। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से हम इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज किए तो दिस मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए है, ई ए का ट्रांसपोज है। जब दोनों का सम करेंगे तो मेरा जो आएगा वो दिस मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। कट के जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हर केस में जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इस केस में जीरो मैट्रिक्स आपका फाइंड आउट हो गया। और जब ए माइनस ए डैश करेंगे, ठीक है, ए माइनस ए डैश, यहाँ से ए अब माइनस ए डैश किए मेरा दिस मैट्रिक्स आ गया। और जब ठीक है तो यहाँ पे जो है हाफ ए माइनस ए डैश जो आया ये दिस मैट्रिक्स आ गया। और यही है मेरा फाइंड आउट करने के लिए दिया था, हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश। तो यहाँ से आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि उसको हम ए और ए डैश फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो दिया हुआ है, उसका ए डैश फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ए डैश करने के लिए मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो 1/2 ए प्लस ए डैश के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1/2 ए, ये ए मैट्रिक्स है, प्लस ये ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश के फॉर्म में लिख दिए। ये ए मैट्रिक्स है, ये ए डैश मैट्रिक्स है, तो 1/2 दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, इसको मान लिया कि ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मान लिया कि ये मैट्रिक्स पी है। अब पी का जब ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो वो पी के बराबर, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से हम चेक कर लिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक है। और जब 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो यहाँ से ये ए है, यहाँ से ए डैश है, ठीक। तो दोनों का सम करेंगे तो ये क्यू मैट्रिक्स आएगा। सपोज दैट इसको हम क्यू मान लिए तो क्यू मैट्रिक्स आ गया। और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आता है माइनस क्यू के बराबर, क्यू का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस क्यू। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, पी था सिमेट्रिक मैट्रिक और क्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक। अब बोल रहा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। तो दोनों का जब सम करेंगे पी और क्यू का तो मैट्रिक्स जो आएगा, जब पी मैट्रिक्स ये हो गया, क्यू आएगा ये, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। दोनों का जब सम करेंगे, ठीक है, ये मेरा थर्ड मैट्रिक्स आएगा ये, जो कि ए मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ
सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज इक्वल टू आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दिया हुआ था। ठीक है, फिर ए डैश यहाँ पे जो है 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ए डैश हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में हम ए डैश फाइंड आउट करते हैं, तो ये दिस मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट का जो रो है वो फर्स्ट के कॉलम में इंटरचेंज होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, जब 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे, मेरा ये तो ए है और ये ए डैश का फॉर्म है, दोनों का जब हम सम करेंगे ये मेरा दिस मैट्रिक्स आएगा। दिस मैट्रिक्स को हम पी सपोज कर लिए, सपोज ये पी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो है पी के इक्वल आता है। जब पी डैश इक्वल टू पी होता है तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी जो हो गया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से जब इसका 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे तो ये आएगा दिस मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ रहा है क्यू। जब क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो वो दिस आ जाएगा। अब बोलता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। तो जब दोनों का हम सम करते हैं तो मैट्रिक्स जो आता है ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, इस तरह से हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से फिर देखेंगे, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। बोल रहा है ए और बी सिमेट्रिक है, हम मान लेते हैं कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। बोल रहा है ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा बी डैश का ट्रांसपोज ए डैश का ट्रांसपोज। ए डैश का ट्रांसपोज मतलब सेकेंड वाला का पहले लिखते हैं, जब दो मैट्रिक्स दिया रहा है और उसका ट्रांसपोज लेना है तो सेकेंड वाले का ट्रांसपोज पहले, इसके बाद फर्स्ट वाले का बाद में। यहाँ पे वही किए हुए हैं। और ए डैश इक्वल टू बी डैश हम पहले से यहाँ देख चुके हैं, तो ए बी ए इक्वल टू बी ए माइनस ए बी हो जाएगा यार, क्योंकि ट्रांसपोज दोनों का इक्वल है। ए बी ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश का वैल्यू पुट कर दिए। तो मैट्रिक्स जो आएगा माइनस, जब माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए बी माइनस बी ए, और हमको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स आया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आ गया। ठीक है, तो ए बी जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर, ए जो दिया हुआ है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ से हम जब कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि ए डैश फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू होता है आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से तो ये फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ए डैश को फाइंड आउट करेंगे तो दिस मैट्रिक्स इस मतलब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, इसका भी मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करके। ठीक है, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। जब ए और ए डैश फाइंड आउट हो गया तो हम उसका सम कर सकते हैं। सम किए तो 2 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू, यहाँ से जब कंपेयरिंग करेंगे इनइक्वलिटी लगाएंगे, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। जब फर्स्ट का इनइक्वलिटी लगाएंगे तो इस तरह आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ से चल जाएगा तो ये कोस इनवर्स 1/2, तो 1/2 को लिखते हैं कोस π/3 इस फॉर्म में। और कोस अल्फा हम ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू ये एक्स हो जाता है, तो ये एक्स के फॉर्म में है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे π/3 आ गया। तो π/3 जो है मेरा सेकेंड नंबर बी नंबर आंसर है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे।